Allah the Almighty, Allahu अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इसी की तरह व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है कि हम अल्लाह ताला की ढेर सारी इबादत करें और उनके करीब चले जाएं, क्योंकि दुनिया में इंसान अगर आया है तो इबादत करने के लिए ही आया है। लेकिन इंसान ने अपने अपने कारोबार बना लिए हैं। आजकल लोग नमाज पढ़ने से ज़्यादा, कुरान पढ़ने से ज़्यादा कमाने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक दिन में 5 टाइम की नमाज होती है, उस 5 टाइम को छोड़ के 5 टाइम की रोटी को देखते हैं। अल्लाह ताला की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आज जमात वाला हूँ और आज है 23वां रोज़ा है, बाकी के आगे के 7 रोज़े हैं। तो आज सबसे पहले मेरी कॉलोनी से बहुत सारे एतकाफ़ में भाई बैठे हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। और सबसे पहले आते हैं उसामा भाई, जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो उसामा खान उनका नाम है, ठीक है, पहला नाम है उसामा खान। मैं आपको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप एतकाफ़ में बैठे और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पड़ोस में से एतकाफ़ में बैठे। दूसरा नाम आता है नौमान भाई। नौमान भाई भी हमारी कॉलोनी से हैं, जिनका नाम है नौमान राव साहब उनको बोलते हैं। और नौमान भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप भी एतकाफ़ में बैठे हैं। तीसरा नाम आता है, वो भी हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, वो भी थोड़ा सा आगे रहते हैं, जिनका नाम है अदील कुरैशी। वो भी भाई साहब, वो भी बहुत एक्साइटेड थे एतकाफ़ से पहले भी कि भाई मैं एतकाफ़ में बैठूंगा। अदील भाई, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो कि आप एतकाफ़ में बैठे। आपको ढेर सारी मुबारकबाद देने के लिए हम आए हैं। चौथा नाम आता है उस्मान भाई। उस्मान भाई, जो मैंने नौमान भाई बताया है, उन्हीं की गली में रहते हैं उस्मान भाई। उनको भी बहुत सारी भाई आपको मुबारकबाद हो। नाम आता है लास्ट वाला, लास्ट तो नहीं है, और भी हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। एक नाम आता है इसरार के, वो भी हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एतकाफ़ में बैठे हो। अगला नाम आता है हसन भाई का। वो हमारी कॉलोनी में सोसाइटी में रहते थे, बट अब वो नहीं रहते हैं। हसन भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप एतकाफ़ में बैठे हो। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है इबादत करने के लिए, लेकिन इंसान आजकल 5 नमाज़ों को छोड़ के 5 टाइम की रोटी पे ध्यान दे रहा है। जहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वहाँ भाग रहा है। देखें, इन चीज़ों में कमाने में कुछ नहीं रखा है। उल्टा आप खुद सोचें कि आप बचपन से लेके जवानी तक कमाते हैं। एक दिन बुढ़ापा आता है, घर में चिक चिक स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे ख़त्म हो रहे होते हैं। घर से रोटी, आटा, दाल, चीनी ख़त्म हो रहे होते हैं। और जैसे इंसान का बुढ़ापा आता है तो वो फिर आता है नमाज पढ़ने मस्जिद में। उसके लिए फिर इबादत के दिन बहुत कम हो जाते हैं कि वो बुढ़ापे में आए नमाज पढ़ने। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अभी बचपन से ही नमाज पढ़ें, नमाज़ों को स्टार्ट करें, दीनी तालीमात हासिल करें। दुनियावी तालीमात के साथ साथ दीनी तालीमात हासिल करना भी बहुत लाजमी है। इसमें आपको पता चलेगा दीनी मालूमात के बारे में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या कहानी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क्या कहानी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या कहानी थी। और आजकल इंसान ऐसा हो चुका है कि अगर अजान होती है ना, अजान, वो बातें ख़त्म नहीं करता। तो भाई, कभी भी अजान हो ना, चुप हो जाया करो, क्योंकि अजान का एहतराम करना बहुत लाजमी है, बहुत। मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ के लोग, ऐसा ज़माना आ चुका है, अपने लंबे लंबे बाल करते हैं, चश्मे लगा के, पेंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं। वो मेरे व्लॉग में देखोगे, वो है वेल, कपड़ों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। Oh Allah the Almighty, Allahu मैं इतना कहना चाहूँगा, आप बस जल्दी से जल्दी नमाज पे आएँ। और 4 महीने का जमात भी चल रही है, चिल्ले के साथ साथ जाएं, शिरकत करें। बहुत सारी आपको बहुत खुशी होगी। अपने बुरे दोस्तों को छोड़ दो भाई, मैं अभी से ही बता रहा हूँ। ये जो दोस्त है ना, दोस्त का मतलब ये होता है कि आपके मुश्किल वक्त में एक काम आना, और दूसरा आपको बुरी आदतों से हटा के अच्छी आदतों में लाना। ये दोस्त आपको बुरी जगहों पे ले जाते हैं और बुरे बुरे काम सिखाते हैं। आपको सिगरेट पीना सिखाते हैं, शराब पीना सिखाते हैं, एंड बहुत से उल्टे सीधे काम सिखाते हैं।
तो इनमें कुछ नहीं रखा, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप खुद ही आप कम से कम 3 वक्त की भी नमाज़ पढ़ेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आ जाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नमाज़ पढ़ें, आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, दीनी तालीमात हासिल करें। और ये भी है कि जिसने कुरान पाक पढ़ के उस पे अमल किया, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। जिसने कुरान पाक सीखा हुआ है और वो उस कुरान पाक पे अमल कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो है ना, जहन्नम की आग उस पर कभी असर नहीं करेगी और उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप कुरान पाक भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और दुनियावी तालीमात हासिल करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आगे ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।